हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विष्णुकांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। श्लोक है 25 और जैसा कि चर्चा चल रही है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, जिसमें हम किस किस की चर्चा कर चुके हैं, सतोगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की करेंगे। सतोगुण में क्या होता है? है? नहीं, ये तो ज्ञान में था। कर्म में क्या था? कर्म में था कि वो राग द्वेष और नियतम ये बढ़ाए थे। और रजोगुण में क्या था? हम्म? हाँ, रजोगुण में क्या था? हाँ, इच्छा तो है ही, उसमें इच्छा है लेकिन अहंकार पूर्ण, मतलब कि अ, एक तो ये इच्छा है कि करना है, और दूसरा मतलब इच्छा है करना है लेकिन अहंकार बस, मतलब कि अहंकार के साथ वह है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं की भावना जिसमें ज्यादा रहती है। मैंने किया है मतलब भौतिक भोग की इच्छा अहंकार भावना से, और बहुत प्रयास रहते रहना, ये भी बताया गया था। ठीक है, अब आज हम सुनते हैं तमोगुण कर्म। तमोगुण कर्म तो कैसे हो सकते हैं, देखते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 25। अनुबंधम क्षयम हिंसाम। खाना नहीं खाया क्या किसी ने? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। यत तत तामसम उच्यते, उस कर्म को तामसिक कर्म कहा जाता है जिसमें अनुबंधम, अनुबंधम मतलब इस कर्म से आगे बंधन लगेगा। अनुबंधन मतलब इस कर्म से आगे बंधन लगेगा, इस पे कोई विचार नहीं है। लगेगा तो लगता रहे, या पता ही नहीं है। हम तो मांस खाएंगे लेकिन मांस खाने पे आगे चलकर क्या बंधन लगेगा इस पे कोई विचार नहीं। ठीक है, पहला। दूसरा है क्षयम। क्षयम मतलब क्या है? क्षयम मतलब कि विनाशकारी। विनाशकारी मतलब कि विनाश करने वाला। जैसे कि आज के युग में हथियार, बॉम्ब, ये क्या करते हैं? जीवन प्रदान करते हैं किसी को। कोई भी हो, ये सिर्फ मृत्यु, मतलब कि उसकी जानी प्राण ही हरण करेंगे। जैसे इसमें बताया है कि कोई विचार नहीं करता। आदमी यहाँ मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, अवैध स्त्री संग कर रहा है, और इन सभी से आगे बंधन लगेगा, इस पे कोई विचार नहीं है।
अनुबंधम, ठीक है। और क्षयम, क्षयम का मतलब होता है कि विनाशकारी हथियार, जैसे बताया मैंने। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि लोग तो पहले ही मर रहे थे और इन्होंने क्या है और रफ्तार बढ़ा दी है मरने के लिए, मतलब जल्दी। जैसे कि मान लो पहले इंसान कम मरते थे, अब एक बम दो, हजारों लाखों जान ले लो एकदम, एक बम मतलब 1 सेकंड में 1000 लोग फड़ाक से दम। तो ये क्या करना है, क्षयम। और क्या है, हिंसाम, हिंसा मतलब हिंसा मतलब क्या, हिंसा का मतलब होता है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना या दूसरों को दुख देना। जैसे कि मुर्गे को पकड़ के काट के खा गए, तो मुर्गे को कष्ट नहीं पहुंचा, हिंसा हुई ना मुर्गे के प्रति। तो यही कह रहे हैं, हिंसा मतलब दूसरों को कष्ट देना। और भी हिंसा होती है, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, है ना, ये भी हिंसाएं होती हैं। तो ये हिंसा करना मतलब कि एक तरीके से जिसको तुम दुख दे रहे हो उस पर हिंसा ही कर रहे हो, है ना? दुख देना। क्या, हिंसा में क्यों आ गई है? क्यों वो उससे दुखी है, हाँ, दुखी है। अब गरीब आदमी पैसे मांग रहा है और तुम पे पैसे हैं नहीं है, या फिर तुम्हें पता है कि वो वापस नहीं देगा। तो- हाँ, तो हिंसा क्यों हुई, ये तो एक अलग हो गया ना, बिजनेस टाइप हो गया ये तो, कि वो पैसे मतलब मांग रहा है और तुम पे पैसे नहीं है, तुमने मना कर दिया, इसमें हिंसा क्यों होगी। और वो ये थोड़ी आस लेके आए कि तुम पे भी तो मांग रहा है ना, कि भाई हो जाए तो हो जाए, नहीं फिर कहीं और से मांगेंगे नहीं, अल्टीमेट तो वो ही है ना। तो इसको हिंसा नहीं कह सकते, इसको हिंसा नहीं कह सकते कि कोई पैसे मांग रहा है तो। हिंसा उस पे कह सकते हैं कि तुमने पैसा दे दिया और देने के बाद टाइम रखा गया कि 1 महीने वापस देना, तुम 10 दिन में मांगने लगे, टॉर्चर कर रहे हो, तो ये हिंसा में हो सकता है। लेकिन मेन हिंसा यहाँ जो बताई जा रही है वही है, जानवरों को मार के खा रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, वो हिंसा। तो मतलब क्या है कि ये लोग जो कार्य करते हैं, मतलब 4 चीजें, क्या कभी इनके चित्त में, मतलब ये 4 चीजें बताई, मांस खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, क्या कभी इनके चित्त में ये आता है कि ये मैं कर तो रहा हूं पर इससे बंधन लगेगा? ये चित्त में भी नहीं आता, खाओ पियो ऐश करो, कुछ है ही नहीं कल। अगर ये आएगा चित्त में कि बंधन है तो सोचेंगे यार नहीं करना चाहिए, पर कर पा रहे, मतलब करना पड़ रहा है लेकिन बार बार ये सोचेंगे नहीं करना। लेकिन वो कोई गिल्टी फील नहीं करते। लाओ आज मुर्गी की पार्टी, अब बढ़िया मजा आएगा, आनंद आएगा, चलो। तो कोई विचार नहीं, मतलब कोई विचार नहीं करते। और कह रहे हैं अनपेक्ष चा पौरुषम। अनपेक्ष मतलब इसका परिणाम होगा, मतलब ये अंधकार में रहता ही नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। अपेक्ष, अनपेक्ष, हम्म, अनपेक्ष मतलब यही बता रहे हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम, गलत करेंगे तो गलत परिणाम, इस पे कोई विचार नहीं है, एकदम अंधकार में जी रहे हैं, बिल्कुल अंधकार में, घोर अंधकार में। जैसे एकादशी नहीं करेंगे, परिणाम होगा ना कुछ, नरक में जाना पड़ेगा, एकादशी नहीं कर रहे हैं तो, अन्न खा रहे हैं उस दिन, लेकिन कोई विचार नहीं है, इसलिए। और है पौरुषम, पौरुषम मतलब है कि जबरदस्ती, जबरदस्ती, प्रयास 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 लगे रहते हैं। जबरदस्ती मतलब जैसे कि बृकासुर की कहानी नहीं आती कथा, अपना मांस काट काट के शिव जी को अर्पित कर रहा था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कि मुझे दर्शन दे जाए, अग्नि में डाल रहा था, तो ये क्या है। या फिर कुछ लोग सरिया डालते हैं यहाँ निकाल लेते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं पौरुषम, ये जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत है, नहीं जरूरत। इसी तरीके से तो पौरुषम जबरदस्ती करते हैं। और और इसमें है कि मोहाद, मोहाद मतलब है, मोहाद आरभ्य ते कर्मा, मोहाद मतलब कि क्या धर्म है क्या अधर्म है इसको जानता ही नहीं, और उल्टा क्या जानता है, अधर्म को ही धर्म मानता है और करता रहता है उसको। जो धर्म है उसको जानता नहीं है, लेकिन जो अधर्म है उसको जानता है यही धर्म है, और उसमें लगा रहता है, पता ही नहीं रहता कि धर्म क्या है। तो कह रहे हैं मोहाद आरभ्यते कर्मा तत् यद तामसा उच्यते। तो जो इस प्रकार से कर्म आरंभ किए जाते हैं, आरभ्यते मतलब कर्म आरंभ किए जाते हैं, तो ये सब क्या कर्म है, तमोगुणी कर्म है। जैसे मैंने विनाशकारी के ऊपर बताया था, उसमें एक मेरी क्वेरी नाम की एक वैज्ञानिक थी, और उसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, और कम से कम उसे 12 साल लगे थे, और 12 साल के बाद फिर वो कैंसर से मर गई थी।
पहले पता नहीं क्या-क्या खोज-खाज खोज के और मर के चले। तो ऐसी चीज़ों का कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो कर रहा था उसके बारे में बात चल रही है ना, जीव के बारे में, एक पर्टिकुलर जीव, उसे क्या मिला? औरों को क्या लाभ मिल रहा है? सब मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग मतलब। अब जैसे मान लो कि रेडियो एक्टिविटी में कह सकते हैं कि कहीं-कहीं कुछ सुविधा होगी रेडियो एक्टिविटी से, लेकिन हानि ज़्यादा है। भौतिक चीज़ों को यही है कि आविष्कार होता है, उसमें लाभ कम होता है, हानि ज़्यादा होती है हर चीज़ में। हाँ, दोनों चीज़ है ना। हाँ, तो लाभ कम ले रहे हैं, मान लो कि 100 करोड़ में 1% भी नहीं है भक्त जो कि अच्छा यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब तो गलत ही कर रहे हैं ना। तो फिर दुरुपयोग में आ जाएगा ना। और इसने जो बनाया था, इसने क्या अच्छे उपयोग के लिए बनाई थी? इसने सोचा था कि दुरुपयोगी हो तभी तो मुझे माला-माल होऊँगा। अब वो तो भक्तों ने ढूँढ लिया, जैसे-तैसे तो उसमें कर रहे हैं। तो क्या गुण है? अनुबंध, अनुबंधम मतलब आगे बंधन लगेगा नहीं जानते हैं। दूसरा है क्षयम, क्षयम मतलब विनाशकारी होता है, मतलब बम वगैरह। हिंसाम, हिंसा मतलब दूसरों को कष्ट देना। अनपेक्ष, अनपेक्ष मतलब उसका क्या परिणाम होगा पता ही नहीं है। आगे क्या पढ़ना, जैसे एकादशी मन खा लिया क्या परिणाम होगा पता ही नहीं। और पौरुषम मतलब ज़बरदस्ती लगा पड़ा है, बस करना है, करना है, करना है। और मोहात, मोहात मतलब उसको पता ही नहीं है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मोह में है, संसार से अटैच है, मोह में है, पता ही नहीं है उसको। तो इस प्रकार के कर्म किए जाते हैं वे तामसिक होते हैं, उल्टा। और सतोगुण में सीधा होता है, इसमें उल्टा होता है। टेक्स्ट, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो जो शास्त्र में लिखा है, अरे ये सब तो झूठा है, माइथोलॉजी टेक्स्ट, ये सब थोड़ी, ये सब तो हम लोगों ने लिख दिए हैं, ऐसे मानता है जो शास्त्र में लिखा है। और शास्त्रों को किनारे कर देता है और अपने मन की करता है। शास्त्रों को किनारे कर दे, शास्त्र ये सब तो झूठ झाट है, सब बेकार है। और आगे कर्म बंधन लगेगा उसकी परवाह नहीं करता। हिंसा में दूसरों को दुख देता है, जैसे ऑपरेशन, ये भी हिंसा है। ऑपरेशन कराना है, जो जीव आ रहा है उस पे हिंसा नहीं है ये। और उसका तुम्हें क्या परिणाम मिलेगा वो अलग। क्योंकि ऑपरेशन कराना ये शास्त्र में नहीं आता कि ऑपरेशन कराना चाहिए। शास्त्र में ये नहीं है कि ऑपरेशन कराना चाहिए, समझ गए? तो इसलिए वो हिंसा है, इसलिए गलत है वो। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत कर्म बंधन लगेगा, इसलिए बोला अनुबंधन। तो जो कार्य मोहवश या संसार से अटैच होके, जैसे गीता भागवतम, श्रीमद् भागवतम, ये सब तो बेकार की बातें हैं। बस अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बस यही सब ठीक है। और कुछ-कुछ लोगों को तो ये धारणा है कि जानवरों में आत्मा ही नहीं होती, इसलिए काट के खा सकते हैं। जानवर में आत्मा थोड़ी होती है, बस शरीर में, जीव में होती है, आदमियों में होती है, मतलब कि जीवों यानी इंसानों में होती है, जानवरों में नहीं होती। जानवर फिर कैसे चल फिर रहे हैं? कैसे मर रहे हैं? हैं? हाँ, बाइबल वाले भी, हाँ, वो भी। वही तो, जैसे प्रभुपाद जी एक बुक में लिखते हैं ना, पादरी आया तो पादरी से डिस्कस चल रहा था। लिखा है तू वध नहीं करेगा। तो वो पादरी मतलब ज़्यादा देर रुका नहीं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसकी पोल खुल जाती पूरी। मतलब वो जिस तरीके वो क्या मतलब मना नहीं करते, हाँ, मांस खा सकते हैं, ये सब, ये वो बोलते नहीं कुछ। इसीलिए तो प्राय विदेशों में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सब जगह जो गिरजाघर थे, बोलते हैं, वो सब बंद हो गए थे प्राय। कोई आता ही नहीं था वहाँ पे। फिर वहाँ पे मंदिर खोलेगा इस्कॉन के, बेच दिए इस्कॉन को। इस्कॉन खोल के इस्कॉन चल रहा है खूब। इस्कॉन तो चलेगा ही खैर, ठीक है। अनुबंधन मतलब यमपाश बाँधा जाएगा। अनुबंधन मतलब ये बंधन के कारण बनेंगे, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं वो बंधन के कारण बनेंगे, तो बंधन के कारण मतलब बंधेंगे यानी नर्क जाएँगे। नर्क जाएँगे यानी कौन? जो यम के पाश हैं वो बाँधेंगे आपको और खींच के नर्क ले जाएँगे। पौरुषम मतलब अपने गाल में सरिया डाल लेना, ज़बरदस्ती। करने की क्या ज़रूरत है ये सरिया डालने की? लेकिन जीत चली आ रही है तो डाल रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। अनपेक्ष मतलब अपनी अ, अन्य किसी की परवाह, मतलब कि शास्त्र की परवाह नहीं करते। और मोह तो पता ही है, संसार से अटैच। संसार से अटैच होते हैं, अपने परिवार से अटैच, तभी तो मोह बोलते हैं उसको। मोह मतलब कि मोह में फिर धर्म क्या, अधर्म क्या, कुछ पता नहीं चलता, बस जो है ना वही सही है। जैसे कि धृतराष्ट्र, पता था कि ये कुल का नाश करवाएगा, फिर भी क्योंकि मोह में पड़ गए थे ना, तो उसे त्याग नहीं पाए। इस तरीके से तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। तो परमेश्वर के दूत कौन है? यमदूत। यानी परमेश्वर कौन है यहाँ पे? यमराज। परमेश्वर के दूत तो विष्णु दूत होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर किसको कहा जा रहा है?
यमराज को, क्योंकि वो भी उसी के गवर्नमेंट में आ रहे हैं ना भगवान के में, इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं उनको। और क्या कह रहे हैं देखो, उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी हैं, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। शास्त्रीय आदेशों का विनाश, तो उत्तरदायित्वहीन कर्म क्या है, विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यानी धर्म की हानि होती है और दूसरों पे हिंसा होती है और धर्म की हानि होती है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदाई होता है। जैसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि धर्म तो सबको जोड़ के चलना चाहिए ना, मतलब धर्म तो सबको जोड़ के रखता है ना, लेकिन हम तो धर्म के ऊपर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार काट हो रहे हैं ना, हो रहे हैं। तो धर्म की वजह से हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? धर्म तो अच्छी चीज है ना, धर्म से तो एकजुट होना चाहिए ना। तो धर्म है क्या? जो भगवान ने बोला वो धर्म है। लेकिन जो धर्म में है, मतलब धर्म मान रहा है लेकिन है एक्टिविटी तमोगुण की है, तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि वह तो लड़ाई झगड़े का मेन कारण ही तमोगुण रजोगुण ये है, धर्म नहीं है। क्योंकि जो धर्म जाने के धर्म में तो सिखाते हैं भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो, तो हर धर्म में यही भगवान से सेवा करो, प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करो, तो फिर किसी से कोई द्वेष नहीं करेगा। लेकिन तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में आदमी सोचता है ना, वो अलग है, हम अलग हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने, तो ये सब चीज झगड़े कराते हैं। देखा ना, बैर है, उसको उस देश को हम उड़ा देंगे बम से, इसको उड़ा देंगे, तो ये कहाँ आता है? रजोगुण से तो आ रहा है ना। मैं बस रहना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरा राज्य है ये, है ना? ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से हक जमाने लगते हैं। तो सब ये रजोगुण के तमोगुण के ऊपर होता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि सब धर्म तो सबको लेके आना होता है, तो धर्म तो लड़ाई करा रहा है, पर धर्म लड़ाई नहीं करा रहा है। धर्म नहीं है, ये तामसी वृत्ति लड़ाई करा रही है। वृत्ति, जो वृत्ति मतलब समझते हैं ना, जो लोगों की मनोवृत्ति जो हो जाती है ना, तमोगुणी बुद्धि, वो लड़ाई कराती, धर्म लड़ाई नहीं कराता। क्योंकि प्रभुपाद जी के समय में जो मुस्लिम थे, वो भी जन्माष्टमी मनाते थे, उत्सव मनाते थे। जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे उस टाइम पे एक दिन पहले क्या था, जन्माष्टमी थी, तो सब उल्लासित होकर हरे नाम कीर्तन हो रहा था और सब जन्माष्टमी मना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वही है कि ना, बुद्धि जैसे जैसे होती जा रही है, वैसे वैसे अपना तुम्हारा भेद होता जा रहा है। जैसे पहले इंडिया था, इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, ऐसे धीरे धीरे कट कट के अभी कौन सा अलग होने वाला है, अगर कुछ और है? तेलंगाना। तेलंगाना अलग हो रहा है। पता नहीं। तेलंगाना का है, और पता नहीं जैसे जम्मू कश्मीर कुछ अलग टाइप सा लगने लगता है। जम्मू कश्मीर अलग लगता है ना। और जैसे कि आसाम, आसाम अलग दूर है बहुत, वो धीरे धीरे अलग ही कर देंगे। हाँ, झंडा अलग मांग रहे थे, तो फिर लोग ऐसी मनोवृत्ति होगी तो धीरे अलग कर देंगे, है ना। फिर धीरे धीरे भारत बन के वैसे मुंबई दिल्ली ये रह जाएगा बस पास पास में ना, जो चीजें वो, बाकी दूर दूर की अलग हो जाएंगी। ठीक है। तो धर्म लड़ाई नहीं करता। धर्म क्या है? जिसमें भगवान के प्रति प्रीति हो, सबकी प्रीति भगवान में हो, तो वो जोड़ेगा। लेकिन जो झगड़ा हो रहा है वह किस वजह से हो रहा है? जो व्यक्ति धर्म का पालन तो कर रहा है, पर वह तामसिक है, मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी बुद्धि क्या है, चेतना क्या है उसकी, तामसिक, तो फिर झगड़े झगड़े होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। यानी हम, जैसे कि तमोगुण मतलब कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हम तमोगुण, सिगरेट को तमोगुण में नहीं मानते, या फिर सोना तमोगुण में नहीं मानते, चाय को नहीं मानते, तो ये भी तामसी वृत्ति है ना उनकी, इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं तो नहीं। और फलस्वरूप होता है, जिससे व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप है, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं पाता ना कि करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। हरे कृष्णा। क्योंकि इस प्रकृति में जब हम आते हैं तो प्रकृति तीन गुण तो घेर ही लेते हैं। सब लोग प्रकृति तीन मोड में ही चल रहे हैं, रजोगुण सतोगुण में, कोई प्राय ज्यादा तमोगुण में है, बहुत कम है, तो वैसे ही है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।